नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि, एक ऐसा पौधा जो कि आपके बड़े काम आता है। मात्र इसका एक पत्ता भी अगर आपको मिल जाता है तो ये आपके शरीर से लगभग सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कब्जियत से परेशान रहते हैं, पेट साफ़ नहीं होता, आंतों में गंदगी से परेशान है, आंतों में गंदगी जमा हो गई है, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, गठिया की दिक्कत है, पीलिया की दिक्कत है, या फिर त्वचा रोग से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ये औषधि आपको। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके किस काम आएगी ये आज की औषधि और किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, बनाना है और क्या है ये औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो है अरंडी। आपने बहुत आसानी से इसे जो है सड़क के किनारे खड़ा हुआ देखा होगा। ये बिल्कुल आसानी से उग जाती है, इसे किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। सड़क के आसपास या फिर खेत के आसपास या खेत के बीच में आपको कहीं भी बहुत आराम से खड़ी हुई मिल जाएगी। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। और इसके जो ये बीज होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं। इनसे बनने वाला जो तेल होता है वो हमारे शरीर को गज़ब के फ़ायदे देता है। अगर आपके आंतों में गंदगी जमा हो गई है, आंतें साफ नहीं है, लीवर किडनी में गंदगी जमा हो गई है, तो ऐसे में ये बॉडी को डिटॉक्स करने में आपको बहुत मदद करते हैं। तो इससे बनने वाला जो तेल होता है यानी कि अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, वो शरीर को गज़ब के फ़ायदे देता है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके बहुत ही गज़ब के फ़ायदे, जिनको आप बहुत आसानी से इस्तेमाल में ले सकते हैं, अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस रोग में किस तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर घाव हो गया है, बहुत पुराना घाव है, ठीक नहीं हो रहा है और बार बार उसमें जो है फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, तो ऐसे में घाव को जल्दी से भरने और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सूजन को कम करने के लिए इसके पत्तों को कूट छेद कर इसका रस या फिर उसके जो लेप होता है उसको अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको घाव बहुत जल्दी भर जाता है और आपका इन्फेक्शन भी दूर होता है। इसी के साथ अगर आप परेशान रहते हैं पीलिया से, जैसे किसी को पीलिया बहुत ज़्यादा होता है, कुछ समय के बाद होता ही रहता है, तो ऐसे में इसके पत्ते जो हैं बड़े फ़ायदा करते हैं। अगर ताज़े पत्तों को पीस करके उसका रस निकाल करके किसी मरीज़ को दिया जाए तो ये जो है बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन मात्रा रहेगी सिर्फ 1 या 2 पत्ते का रस निकालना है, 1 से 1.5 चम्मच रस हो, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। सुबह खाली पेट अगर दिया जाता है तो इससे पीलिया में बहुत आराम मिलता है। पीलिया की बहुत ही अच्छी औषधि है ये। अगर किसी को गठिया की दिक्कत है, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका जो तेल निकलता है वो बहुत फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ इसके जो ये बीज होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, ये अगर इस्तेमाल किए जाएँ गठिया में तो उनको भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में इसके पत्ते बड़े काम आते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो बीमारी में ये काम करता है वो है त्वचा रोग। अगर स्किन डिसीज़ आपको बहुत ज़्यादा है, कहीं पर भी स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, या स्किन बहुत ज़्यादा रूखी है, ऐसे में इसका जो तेल होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। अरंडी का तेल जो है वो आपके शरीर से रूखेपन को ख़त्म करता है, क्योंकि काफ़ी थिक होता है वो, उसमें बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है। तो ये जो है आपके शरीर से रूखेपन को ख़त्म करता है, ड्राइनेस को दूर करता है। साथ ही साथ इसके पत्तों को पीस कर इसका रस लगाते हैं या फिर इसका पेस्ट लगाते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है और जितने भी इन्फेक्शंस हो रखे हैं उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। त्वचा रोग होते हैं जैसे कि एक्जिमा वगैरह है तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा करता है ये। अगर आप इसकी जड़ को 20 ग्राम ले लें और 400 ml पानी के साथ पकाते हैं और जब वो 100 ml रह जाए तो उसको अगर पीने के लिए दिया जाए किसी को भी जिसको स्किन डिसीज़ हो रखी हैं तो उसमें बड़ा आराम मिलता है, शरीर बिल्कुल साफ़ होता है, स्किन डिसीज़ दूर होती हैं। और अगर किसी के सर पर बाल नहीं उग रहे हैं, बाल बहुत कम हैं, या फिर जैसे किसी की ना भौहें भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं, पलकें भी हल्की होती हैं, तो ऐसे में इसका जो तेल बनता है उसको अगर लगाया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बाल सुंदर, घने और लंबे होते हैं। अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो ऐसे में इसका जो तेल होता है उससे अगर आप मालिश करते हैं तो इसमें आपको बहुत आराम मिलता है। तो अरंडी की जो जड़ होती है इसे अगर आप पानी में घिस करके माथे पर लगाते हैं तो उससे भी आपको सिर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। हल्का गुनगुना करके तेल को अगर मालिश करते हैं, तेल से भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कई बार क्या होता है, हम ना जल जाते हैं, कहीं पर भी स्किन पर कोई गर्म चीज़ पड़ती है तो जल जाते हैं और जले हुए का जो घाव होता है वो बहुत परेशान करता है। ऐसे में अगर आप अरंडी के पत्तों को पीस कर इसके
उसकी बराबर मात्रा में सरसों का तेल इसमें मिला करके अच्छे से फेंट लेते हैं तो इससे जले हुए निशान बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जल तो जाते ही हैं हम, लेकिन उसके निशान नहीं जाते हैं, तो उसके निशान भी चले जाते हैं, घाव भी ठीक होता है और आपको बहुत आराम मिलता है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि इसका जो तेल होता है अरंडी का तेल, उसको ले लीजिए आप। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इसको जो है मिक्स कीजिए इसके तेल को, और अच्छे से घोल कर बढ़िया तरीके से रात को सोने से पहले पी लीजिए। अगले दिन सुबह आपका पेट बहुत गजब तरीके से साफ़ होगा और आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसके पत्तों को मैं तोड़ करके ले आई हूँ और इन्हें अच्छे से धुलकर साफ़ कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो ऐसे में भी ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्तों का रस अगर रोज़ाना 2-3 बार जो है अगर आप यूज़ करते हैं, मतलब 2-3 बार से मेरा मतलब है मात्र 1/4 चम्मच दिन में 3 बार लेते हैं, तो इससे पेट की बहुत अच्छे से सफाई होती है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। और ऐसा सिर्फ आपने जो है एक ही दिन करना होता है, एक दिन में 3 बार लेना होता है, 1/4 चम्मच, यानी कि मान के चलिए 8-10 बूंदें लगभग एक बार में लेना है। इससे आपके पेट की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर आप परेशान रहते हैं किसी तरह के तिल या मस्सों से तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्ते जो होते हैं उन पर अगर हल्का सा चूना लगाकर तिल पर अगर घिसा जाता है तो तिल बहुत जल्दी जो है फीका पड़ जाता है और धीरे धीरे करके वो चला जाता है। या फिर आप अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर अगर मस्सों पर लगाते हैं तो इससे भी मस्से बहुत जल्दी चले जाते हैं। अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है तो ऐसे में भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसका जो तेल होता है उसे अगर आप मसाज करते हैं तो इससे आपको सर्वाइकल में गर्दन के दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको उल्टी या दस्त की दिक्कत है तो ऐसे में भी ये बहुत फ़ायदा करते हैं। 10 ग्राम आप जो है इसकी जड़ ले लीजिए अरंडी के पेड़ की, और उसको छाछ में मिलाकर पीस कर पिलाने से उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी दिक्कत जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप जो है खांसी से परेशान है, पुरानी से पुरानी खांसी से परेशान है, तो ऐसे में अरंडी के पत्तों को 3 ग्राम लेना है आपने, और इसमें थोड़ा सा तेल और गुड़ मिला करके अगर बारीक बराबर मात्रा में लेकर के सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है। मान लीजिए इसके पत्तों का जो रस है वो लेना है 3 ग्राम के आसपास, और तेल लेना है और उतनी ही मात्रा में गुड़ लेना है। तीनों को मिला करके चाटने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी से आपको आराम मिलता है। अगर कहीं पर मोच आ जाती है तो ऐसे में आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दर्द है, सूजन की दिक्कत है तो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एक पत्ते को धुल करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, या फिर आप इसके 1 या 2 पत्ते को हल्का सा छेद लीजिए इमामजस्ते वगैरह में, या तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए या फिर इसको छेद लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं इसको इमामजस्ते में हल्का सा छेद रही हूँ। इसका रस नहीं निकालना है, बस हल्का सा छेद लीजिए ताकि ये थोड़े से बारीक हो जाए। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, पैन को हल्का सा गर्म कर लेना है। कोई भी तवा ले सकते हैं, कोई भी पैन ले सकते हैं, छोटा सा तड़का पैन ले सकते हैं। इसके बाद आपने कोई तेल वगैरह या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, बस इसके पत्तों को उसमें डालना है और हल्का सा गुनगुना कर लेना है। गुनगुनी से थोड़ा सा गर्म रखिएगा, हल्का सा गर्म, जितना आप सह सके। और जहाँ पर भी आपको मोच आई है वहाँ पर आप इसको लगाइए, जहाँ पर सूजन आई है वहाँ पर आप इसको लगाएंगे तो 1 घंटे के अंदर ये सारा दर्द खींच लेता है, बहुत आराम देता है ये। यकीन मानिए, आपको एक तरीका और बताऊंगी, उस तरीके से भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। अरंडी का पत्ता हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे किसी को गिर जाने से चोट लग जाती थी, सूजन आ जाती थी या फिर मोच आ जाती थी, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है क्योंकि ये आसानी से सब जगह खड़ा हुआ मिल जाता है। तो जैसे ये हल्का सा गुनगुना हो जाए उसके बाद जो है आप आसानी से इसको किसी कपड़े पर रख लीजिए, सूती कपड़े पर, और उस जगह पर बांध दीजिए जहाँ पर जैसे घुटनों में सूजन आई है या फिर चोट लग गई है, वहाँ पर मोच आई है, दर्द हो रहा है, वहाँ पर बांध दीजिए। गुनगुनी से थोड़ा सा गर्म बांधना है ताकि दर्द खींचे अच्छे से। दूसरे तरीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल को आपने गरम कर लेना है, या फिर दूसरा तरीका एक और कर सकते हैं, जैसे कि पत्ते को आपने तवा उल्टा करके तवे के ऊपर गरम कर लेना है। ये तरीका भी आप कर सकते हैं, या फिर आप तेल को गरम कर लीजिए सरसों के और उसको जो है पत्ते के ऊपर लगा लीजिए। जब आप इसको जो है गरम गरम पत्ते के ऊपर लगाएंगे तो पत्ते को के अंदर जितने भी ऐसे तत्व होते हैं जो दर्द खींचने का काम करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ में सरसों का तेल भी काम करता है, तो जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है भयंकर वाला एकदम, तो वहाँ पर आप सरसों के तेल को इस तरीके से पत्ते के ऊपर लगा लीजिए। पत्ते के ऊपर लगाने के बाद आप उसको पत्ते को वहाँ पर बांध लीजिए जहाँ पर आपको सूजन आई है या दर्द हो रहा है। मान के चलिए 15 से 20 मिनट में आपको भयंकर से भयंकर दर्द में भी आराम मिल जाता है। और अगर ऐसा लगातार 3 दिन तक आप कर लेते हैं तो मोच की सूजन जो होती है ना, वो तो झट से गायब हो जाती है, साथ ही साथ आपको दर्द में बहुत आराम मिलता है। ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके पत्ते के गजब के फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।
पर अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप इसको लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।